नमस्कार साथियों। थोड़ी सी बात अरावली पर्वत श्रृंखला की रह गई थी, तो भाग 2 है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर के आया हूँ मैं आपके सामने। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ना, वो राजस्थान के 9% 9% जो क्षेत्रफल है उस पर फैला हुआ है, विस्तृत है ना। 9% भाग पर फैला हुआ है दोस्तों। और जनसंख्या जो है अरावली की, वो मतलब कहने का मतलब राज्य की 10% जनसंख्या अरावली प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। और अरावली पर्वत का जो विस्तार है ना, वो 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। नंबर 1 पहला गुजरात, राजस्थान है ना, हरियाणा और दिल्ली। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में विस्तार है। और राजस्थान में जो विस्तार है अरावली का, सिरोही जिले में है ना। सिरोही जिले का जो कुल क्षेत्रफल है उसके अनुसार अपन देखें तो सिरोही जिले का अधिकांश भाग जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में आता है। फिर टोटल विस्तार देखें तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर है ना, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू और सीकर, इन जिलों में जो है अरावली का विस्तार है। कुछ अपन देखें तो दौसा में है ना, और इसमें भी पहाड़ियाँ इसकी दिखाई देती हैं। औसत ऊंचाई की बात करें अपन अरावली की, तो वो है 930 मीटर। 930 मीटर जो है अरावली की औसत ऊंचाई है ना। नेक्स्ट आगे, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो प्राचीनतम है ना, प्री कैम्ब्रियन युग की श्रृंखला है ना। बात की थी अपन ने, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के समानांतर उसके समकक्ष रखा जाता है जो अमेरिका में है। और जो है ये जो है अरावली जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड जो है वो कार्बोनिफेरस युग का समय है ना, के समय में जब पूरा विश्व एक ही स्थलखंड था, तो उसके 2 भाग किए। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया है ना। तो दक्षिणी भाग, जो दक्षिणी महाद्वीप है सारे है ना, वो गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो अरावली पर्वत श्रृंखला को भी उसी का हिस्सा माना जाता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है ना। ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसमें देखेंगे फिर है ना। फिर अपन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ रह गई थी अरावली पर्वत श्रृंखला में, वो है अरावली के दर्रे है ना। दर्रे मतलब सकड़े रास्ते है ना। पहाड़ी श्रेणियों के बीच में जो सकड़े रास्ते होते हैं उनको क्या बोलेंगे? दर्रे, या स्थानीय भाषा में इनको नाल कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? नाल है ना। सुना होगा आपने देसूरू की नाल है ना, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल है ना। तो ये नाल क्या है? तंग रास्ते हैं, सकड़े रास्ते हैं जो अरावली श्रेणी के बीच में है। इस प्रकार से जो श्रेणी है उसके बीच में, और ये जो है मार्ग जो है, मार्ग भी बनाते हैं ना। ये नाल क्या बनाते हैं? जैसे मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में है अरावली, तो बीच में मार्ग प्रदान करती है ना। जो हाईवेज बने हुए हैं मेवाड़ मारवाड़ के बीच, वो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो नाल है उनके बीच से होकर के गुजरते हैं, ठीक है। तो प्रमुख दर्रों की बात करें, नाल की बात करें, तो जो अरावली श्रेणी के मध्य सकड़ी घाटियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो नाल कहाँ है वो है राजसमंद में है ना। राजसमंद जिला जो है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में है, ठीक है। तो सर्वाधिक नाल कहाँ है? राजसमंद जिले में। राजसमंद में देखिएगा, पहली नाल सबसे इम्पोर्टेंट है जिलवाड़ा या पगलिया नाल। जिलवाड़ा या पगलिया नाल, क्या नाम है? जिलवाड़ा या पगलिया नाल। ये जो है कुंभलगढ़ के नॉर्थ में है, उत्तर में है, कुंभलगढ़ के उत्तर में है ना। और मेवाड़ और मारवाड़ का मार्ग प्रदान करती है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है, मेवाड़ मारवाड़ का मार्ग कौन सी नाल देती है? कौन सी नाल से होकर के गुजरता है रास्ता? वो गुजरता है पगलिया या जिलवाड़ा की नाल है ना। जिलवा नाल भी कहते हैं इसको, पगलिया नाल भी इसको कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट है जिलवाड़ा के बाद देखिए दिवेर की नाल। दिवेर है ना, दिवेर की नाल ये प्रसिद्ध है। ये भी राजसमंद जिले में दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में है ना, 1582 में महाराणा प्रताप के और मुगलों के मध्य है ना, तो जिसमें उनकी जीत हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध इसे माना जाता है। राजस्थान का मैराथन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और आप देखिए कामली घाट, कौन सा घाट?
कामली घाट जो है वो दर्रा नाल राजसमंद जिले में है। हाथीगुड़ा नाल भी कहाँ है? राजसमंद जिले में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे जिले की बात करें, पाली जिले की, है ना। जैसे अपन ने अभी बात की राजसमंद की, है ना। दूसरा जिला है पाली। पाली में जो आपने सुना होगा देसूरी की नाल, है ना। देसूरी की नाल कहाँ है? पाली जिले में। ठीक है, ये भी मार्ग प्रदान करता है देसूरी की नाल से होकर के देवगढ़ से पाली की तरफ क्या रास्ता जाता है ना। बर की नाल, बर की नाल भी महत्वपूर्ण है। ये जो है नेशनल हाईवे 14 NH 14 इससे होकर के गुजरता है। पाली अजमेर मार्ग, राजमार्ग जो है वो बर की नाल से होकर के गुजरता है। सोमेश्वर नाल, है ना, ये भी कहाँ है? पाली जिले में है। नेक्स्ट बात करें उदयपुर जिले की, तो उदयपुर जिले में है फुलवारी की नाल। कौन सी नाल है? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर जिले में, है ना। अभ्यारण्य भी है फुलवारी की नाल में। नेक्स्ट है केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट हाथी नाल, एक हाथी दर्रा भी है, वो कहाँ है? उदयपुर में, है ना। तो याद रखना आपको फुलवारी की नाल, केवड़ा नाल और हाथी दर्रा या हाथी नाल कहाँ है? उदयपुर में। अजमेर में भी एक दो दर्रे आपको याद रखने हैं, है ना। परवेरिया, अजमेर में कौन सा दर्रा है? परवेरिया, और एक है सुराघाट। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। परवेरिया और सुराघाट कहाँ है अरावली पर्वत श्रृंखला में? तो वो है अजमेर में, है ना। अब जैसे अपन नक्शे में देखें तो ये जो प्रमुख जो दर्रे हैं, ये देखिए आप, उदयपुर जिला ये यहाँ पर, है ना। उदयपुर जिले में कौन कौन से दर्रे हैं? देखिए उदयपुर जिले में, तो उदयपुर में बात की अपन ने फुलवारी की नाल, केवड़ा, हाथी दर्रा। फुलवारी की नाल, केवड़ा और हाथी दर्रा, ये कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर के बाद उत्तर में देखिए, उदयपुर के ठीक उत्तर में कौन सा जिला? राजसमंद जिला। ठीक है, ये राजसमंद जिला है। राजसमंद जिले के दर्रे की बात करें, कौन कौन से दर्रे हैं राजसमंद में? वो अपने बात की नंबर 1 राजसमंद देखिए, पहला पगलिया, है ना। पगलिया के बाद दिवेर, कामली घाट। ठीक है, ये और हाथीगुड़ा भी है। हाथी दर्रा उदयपुर में, हाथीगुड़ा राजसमंद। ठीक है, पाली जिला ये देखिए राजसमंद के पश्चिम में। कौन सा जिला है? पाली। पाली जिले के दर्रों की बात करें तो देसूरी सबसे महत्वपूर्ण है, देसूरी। फिर आपके हैं बर, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, देसूरी और बर। देसूरी जो है और बर दोनों दर्रे पाली जिले में, है ना। एक और बात करें तो सोमेश्वर, और लास्ट अजमेर, ये वाले। यहाँ पे जो दर्रे हैं ये कौन सा है? अजमेर जिले के जो नाल है वो है परवेरिया और सुराघाट, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात अपने अरावली श्रेणी की। मुख्य रूप से जो चीज़ें थी वो अपन ने देख ली इसमें, है ना। जो लेक्चर बाकी रह गया था अरावली में, कुछ टॉपिक्स, है ना, वो अपन ने इसमें लिए हैं। कुछ प्रश्न भी इसके साथ ही इसमें देखते हैं अपन, जो आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, है ना, वो प्रश्न अपन देखेंगे। निम्न में से कौन से पठार का विस्तार सबसे पूर्व में है? निम्न में से कौन से पठार का विस्तार सबसे पूर्व में है? ऑप्शन है आपके पास उड़िया, बोराट, लसाड़िया, ऊपरमाल, है ना। उड़िया पठार जो है यहाँ पर है, ये उड़िया पठार है, ये पठार। बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, लसाड़िया पठार कहाँ है? लसाड़िया पठार जो है जयसमंद के पूर्व में, है ना। ये लसाड़िया पठार, ये। और एक और पठार है ऊपरमाल का पठार, ये अपन ने वैसे इसमें लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो जो बाग है वो हाड़ौती के पठार का है। ठीक है, तो उसको अपन उसमें लेंगे। तो ऊपरमाल का पठार सबसे पूर्व में है, ये यहाँ पर है ना। चित्तौड़ के पूर्व में बेगू से बिजोलिया के बीच का पठारी प्रदेश ऊपरमाल का पठार। तो सबसे पूर्व में कौन सा है दोस्तों? सबसे पूर्व में ये देखिए, ये है ना, कौन सा? ऊपरमाल का पठार, फिर लसाड़िया पठार, फिर
बोराट का पठार और सबसे पश्चिम में उड़िया पठार। ठीक है, तो इस प्रकार से मैप में अगर अपन लोकेट करेंगे तो अपने को अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है? है ना, उत्तरी अरावली में कौन सी पर्वत चोटी स्थित नहीं है? अब देखिए बाबाई ये झुंझुनू में है, उत्तरी अरावली में है। बैराज जो है वो कहाँ है? अलवर में है, उत्तरी अरावली में है। खो भी जयपुर में है, उत्तरी अरावली में है। नाग पहाड़ जो है वो कहाँ है? मध्य अरावली में। मध्य अरावली की 3 चोटियाँ आपको याद रखनी है ना। नंबर 1 गोरमजी टाटगढ़ में है ना, गोरमजी। नंबर 2 तारागढ़ और तीसरा नाग पहाड़। ये तीनों आपको याद रखनी है मध्य अरावली में। ठीक है, तो नाग पहाड़ जो है वो उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। ठीक है, इसमें ये वाला। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, अरावली की ऊंचाई एवं विस्तार किस दिशा की ओर बढ़ता जाता है? कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस दिशा की ओर ऊंचाई और विस्तार बढ़ता जाता है? तो देखिए, इधर से इधर जब अपन चलेंगे तो अरावली का विस्तार और जो ऊंचाई है, हाइट है, वो बढ़ती जाती है। दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक है, उत्तर पूर्व में सबसे कम है। जो अपन गुजरात से दिल्ली की तरफ चलते हैं, ऊंचाई क्या होती जाती है अरावली की? कम होती जाती है। ठीक है ना, तो ये है। अरावली का विस्तार जो है अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में। कहाँ से कहाँ तक है? अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में। कभी कभी आता है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। अहमदाबाद, पालनपुर या खेड़ ब्रह्मा, है ना, तीनों जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट अपने को मानने हैं किसके? अरावली के। ठीक है, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अहमदाबाद, पालनपुर और खेड़ ब्रह्मा यहाँ से स्टार्ट होती है। और दिल्ली में या यूँ कहे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या जो है रायसीना हिल्स, है ना, रायसीना हिल्स जो है राष्ट्रपति का जो आवास है ना, वहाँ ये क्या होती है? ख़त्म होती है। ठीक है, खेतड़ी सिंगाना राजस्थान में इसका अंतिम पॉइंट है। ठीक है, तो ये अरावली के स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट है वो अपने को ध्यान में रखना है ना। कभी कभी आता है खेड़ ब्रह्मा, कभी पालनपुर, कभी अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में। ठीक है, तो अरावली पर्वत की ऊंचाई और विस्तार किस दिशा में बढ़ता जाता है? तो इस दिशा में बढ़ता जाएगा। किस दिशा में? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये सही उत्तर होगा बिल्कुल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। कौन सी समवर्षा रेखा अरावली पर्वत के सहारे सहारे पाई जाती है? तो ये दोस्तों कौन सी समवर्षा रेखा है जो अरावली पर्वत और मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है? कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा। ठीक है, ये यहाँ ये कौन सी समवर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो अरावली के सहारे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली प्रदेश की निम्न चोटियों को दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे दक्षिण में जो होगी उसको नंबर 1 पे लेंगे। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर लेंगे। नंबर 1 शेर, नंबर 2 कुंभलगढ़। शेर देखिए यहाँ पर है, ये गुरु शिखर के पास शेर। कुंभलगढ़ ये। तीसरी तारागढ़ ये। चौथी बैराट। 1 2 3 4 ये व्यवस्थित है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को मानचित्र में लोकेट करना है। निम्न में से अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अरावली श्रेणी में नहीं है? कौन सी नदी अरावली से नहीं निकलती है ना? तो नदियों को देखिए, बाणगंगा निकलती है बैराट की पहाड़ियों से, बिल्कुल सही है, निकलती है। ठीक है, साबरमती तो ये अरावली से निकलती है। साबरमती ये उदयपुर से निकलती है, कोटड़ा, है ना, जाडौल कोटड़ा उदयपुर से निकलती है, अरावली से निकल रही है बिल्कुल। तीसरा है खारी जो है वो किसकी सहायक है? बनास नदी की सहायक है ना। खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ियों से जो निकलती है ना, खारी नदी। ठीक है, तो ये अरावली से निकल रही है। तीनों नदी अरावली से निकल रही है। 1 2 3 घग्गर। चौथी नदी कौन सी है? घग्गर नदी।
घग्गर नदी जो है वो शिवालिक पहाड़ियाँ मैंने हिमालय पर्वत से निकलती है। तो ठीक है, ये अपन सही करेंगे क्योंकि ये अरावली से नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से अपन ने ये अरावली पर्वत श्रृंखला को मानचित्र के माध्यम से पढ़ा है और समझा है, पूरे जो टॉपिक को है वो बढ़िया से समझा है। तो इस प्रकार से अगर अपनी तैयारी होगी तो निश्चित रूप से सभी प्रश्न अपन हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।